ये कैसी विडंबना है देवी। महादेव और महाकाली का आनंद तांडव सृष्टि के लिए सबसे सुखद और सुंदर घटना थी, परंतु उसका परिणाम पीड़ादायी सिद्ध होगा। कदाचित मैंने उस घटना को किसी भी प्रकार रोक लिया होता तो सृष्टि भयंकर विनाश से बच जाती। मैं आपकी पीड़ा समझती हूँ नारायण, किंतु आपने नियति चक्र में हस्तक्षेप कर उचित ही किया। महादेव को इस घटना का प्रारंभ ज्ञात था, फिर भी उन्होंने इसे नहीं रोका। और मुझे विश्वास है कि इस चयन के पीछे महादेव का कोई ना कोई महान उद्देश्य अवश्य होगा। और यदि कोई असंतुलन उत्पन्न हुआ तो मुझे विश्वास है कि महादेव और महाकाली उसका उपाय ढूंढ ही लेंगे। ये तो है देवी, वह इसका निदान कर ही लेंगे, परंतु हमें भी सच रहना होगा, क्योंकि महादेव और महाकाली द्वारा किए इस त्याग की अग्नि परीक्षा हम सभी को पार करनी होगी। बाणासुर ने अमृत्यु का वरदान नहीं मांगा, किंतु देखा जाए तो वो अजय ही है ना नारायण? शक्तियों का इस प्रकार केंद्रित होना भयंकर होता है इंद्रदेव। अपनी सहस्त्र बाहों के साथ बाणासुर वैसे ही सृष्टि में भयंकर विध्वंस कर सकता है। और महाकाली महाकाल से मिले 2 वरदान के कारण उसकी शक्तियां सहस्त्र गुना बढ़ गईं। अब वो कितना विध्वंस मचा सकता है उसका अनुमान लगाना भी अकल्पनीय है। मुझे आज्ञा दीजिए नारायण। देवलोक संकट में बाणासुर ने कैलाश से जाने से पूर्व मुझे संकेत दिया था कि शीघ्र ही भेंट होगी। अर्थात देवलोक संकट में बाणासुर को ऐसा वरदान देकर आपने ये क्या अनर्थ कर दिया माता? देवराज, ये कोई पहली बार नहीं जब कोई असुर अपने वरदान का दुरुपयोग करने जा रहा है। इससे पूर्व भी सहस्त्रों बार ऐसा हो चुका है। तब माँ और पिताश्री ने उसका हल निकाला था और हमें विश्वास है कि माँ और पिताश्री इसका भी हल अवश्य निकालेंगे। किंतु इस बार मार्ग सरल नहीं है गणेश, क्योंकि इस बार बाणासुर की रक्षा का कवच स्वयं महादेव है। और यदि हमने इस बाधा को पार कर भी लिया तब भी बाणासुर का अंत कर पाना हमारे लिए संभव नहीं। क्योंकि उसे मिले वरदान के अनुसार उसका अंत केवल एक कुमारी कन्या ही कर सकती है। आपकी उपस्थिति में भी ऐसा अनर्थ कैसे हो गया महादेव? इंद्रदेव, हाँ, महादेव को इस घटना का आभास था, किंतु फिर भी उन्होंने इसे नहीं रोका। जानते हैं क्यों? क्योंकि भले ही महादेव की दृष्टि काल के अंत तक देख सकती है, किंतु फिर भी उन्होंने काल चक्र में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। और यही देवों की मर्यादा है। आज नहीं तो कल किसी ना किसी कारणवश बाणासुर को यह वरदान अवश्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यही काल चक्र की नियति थी। किंतु माता, आपके द्वारा प्रदान किए गए इन वरदानों से संभावित विध्वंस से रक्षा कौन करेगा? मैं इंद्रदेव
वरदान में, निदान में, उपकार में, तो प्रतिकार भी में। मैं कैलाश का पुनः त्याग करूंगी, पुनः जन्म लूंगी और कुमारी कन्या के रूप में मेरा पुनर्जन्म ही इस समस्या का अंत करेगा। मैं बाणासुर का अंत करूंगी। नहीं माँ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, और अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा। इस संसार के हित के लिए जो त्याग आप और पिताश्री कर रहे, वो हम सबकी पीड़ा से बहुत बड़ा है।